नमस्ते। चलिए सीधे आज के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन या डेटा इकट्ठा करने से लेकर असली प्रैक्टिकल महारत हासिल करने तक के पूरे सफ़र को डिकोड करने वाले हैं। मतलब सिर्फ चीज़ें जानने से लेकर सच में समझदार बनने तक का सफ़र। तो चलिए शुरू करते हैं। अब शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। क्या कभी इस बात पर ध्यान गया है कि ऐसा क्यों होता है कि जो लोग बहुत ज्यादा ब्रिलियंट होते हैं, जो हर चीज का एकदम परफेक्ट प्लान बनाते हैं, वो कई बार पीछे रह जाते हैं? और वो लोग जो शायद उतने स्मार्ट ना दिखें लेकिन सीधा एक्शन लेते हैं, वो बाजी मार ले जाते हैं? आखिर ये एनालिसिस में उलझे रहने वाले लोग एक जगह क्यों अटक जाते हैं? इसका जवाब ना हमारे सीखने के तरीके में ही छिपा है। अगर ध्यान से देखें तो हमारे सीखने के 4 अलग अलग स्टेप्स होते हैं, बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह। पहला है इन्फॉर्मेशन यानी सूचना, दूसरा नॉलेज यानी जानकारी, तीसरा है विजडम यानी ज्ञान, और चौथा सबसे ऊपर आता है इंटेलेक्ट यानी बुद्धि या प्रज्ञा। आइए समझते हैं कि ये सीढ़ी असल में काम कैसे करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले चरण की, यानी सिर्फ इन्फॉर्मेशन से आगे बढ़ने की। देखिए, इन्फॉर्मेशन और नॉलेज, इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा फर्क है। इन्फॉर्मेशन का मतलब है किसी चीज के बारे में बस सुनना। याद है 2006 का वो दौर, जब बहुत से गांवों में लोगों ने रेडियो पर सिर्फ सुना था कि मोबाइल नाम की कोई चीज होती है जिससे दूर बैठे बात की जा सकती है। बस ये इन्फॉर्मेशन थी, काफी ऊपरी स्तर की। लेकिन नॉलेज तब बनती है जब वही मोबाइल हाथ में आता है, उसके बटन दबाए जाते हैं और उसे सच में काम करते हुए देखा जाता है। अब सोचिए, सिर्फ इन्फॉर्मेशन होना अपने आप में कितना लिमिटेड है ना। ये तो बस सुनने तक ही सीमित है। जब किसी चीज के बारे में सिर्फ चर्चा सुनी जाती है तो उसमें कोई गहराई नहीं होती, कोई सॉलिड बेस नहीं होता, बस कुछ शब्द होते हैं हवा में। और यही हमारे सीखने का एकदम पहला और बेसिक लेवल है। लेकिन ये नॉलेज यानी जानकारी तब शेप लेती है जब इन्फॉर्मेशन के साथ हमारा अपना ऑब्जर्वेशन जुड़ जाता है। इसे एक बहुत ही प्यारे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है। जब वो बहुत छोटा होता है तो सिर्फ सुनता है कि मम्मी पापा कौन है, ये उसके लिए इन्फॉर्मेशन है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो उन्हें पहचानने लगता है ना। वो हर किसी को पापा नहीं कहता, मतलब उसने देखकर और महसूस करके अपनी इन्फॉर्मेशन को फाइनली नॉलेज में बदल लिया है। लेकिन क्या नॉलेज ही सब कुछ है? जी नहीं। अब वक्त आता है असली एक्शन का, यानी उस भूल भुलैया या मेज में एंट्री करने का। यहीं पर एक बहुत ही कमाल का कंसेप्ट आता है, लेवल 1 और लेवल 2 एक्शन का, जिसे संदीप माहेश्वरी जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स भी अक्सर समझाते हैं। तो लेवल 1 क्या है? ये है बाहर बाहर से नॉलेज इकट्ठा करना, पॉडकास्ट सुनना, किताबें पढ़ना और बस लंबी चौड़ी प्लानिंग करना। लेकिन लेवल 2 एक्शन वो है जब सच में उस भूल भुलैया के अंदर कदम रखा जाता है और असली मुश्किलों से टकराकर सीखा जाता है। तो सबसे गहरी बात यहाँ ये है कि कोई कितना भी जीनियस क्यों ना हो, अगर वो बस एक भूल भुलैया के बाहर खड़ा होकर सोचता रहेगा, प्लानिंग करता रहेगा, तो वो उसे कभी पार नहीं कर सकता। बहुत सारे ब्रिलियंट लोग इसीलिए तो फेल हो जाते हैं। वो एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाते हैं, बस बाहर खड़े होकर प्लान बनाते रहते हैं। भाई, जब तक अंदर कदम नहीं रखा जाएगा, रास्ता कैसे मिलेगा? और जैसे ही उस भूल भुलैया में कदम रखा जाता है, वो नॉलेज सीधे विजडम यानी ज्ञान में बदल जाती है। चलिए इस तीसरे और सबसे अहम चरण को और करीब से समझते हैं। विजडम या असली ज्ञान वो बिल्कुल नहीं है जो किसी किताब के पन्नों में छपा हुआ मिल जाए। ज्ञान पूरी तरह से एक्सपीरियंशियल होता है, यानी अनुभव पर आधारित। ये वो समझ है जो हमारे एकदम भीतर बस जाती है, क्योंकि उसे सीधे तौर पर जिया गया है, खुद एक्सपीरियंस किया गया है। इसे इस कमाल के एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए कि घुप अंधेरे में खाना खाया जा रहा है। क्या ऐसा होता है कि हाथ गलती से कान या नाक पर चला जाए? बिल्कुल नहीं, हाथ सीधा मुंह तक ही जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये रिफ्लेक्स न बार बार के जिंदा अनुभव से हमारे अंदर बहुत गहराई तक बैठ चुका है। और सच बताए तो यही असली विजडम है। जब किसी भी शारीरिक या मानसिक काम को बार बार दोहराया जाता है तो वो इतना गहरा हो जाता है कि इंसान का नेचर बन जाता है। उसके लिए अलग से दिमाग नहीं लगाना पड़ता। असली ज्ञान किताबों की थ्योरी में नहीं, बल्कि अनुभवों से बने इन्हीं रिफ्लेक्सेस में छिपा होता है। चलिए इसे आज की टेक्नोलॉजी से जोड़ कर देखते हैं। सिर्फ ये पता होना कि मोबाइल क्या है, ये तो नॉलेज है।
लेकिन जब कोई अपने हाथों से एक सैमसंग चलाता है, फिर बहुत ही मजे से एक आईफोन नेविगेट करता है और फिर जरूरत पड़ने पर एक बेसिक जियो फोन को भी उतनी ही आसानी से चला लेता है, तब वो टेक्निकल नॉलेज विजडम बन जाती है। उसे हर एक फोन का मैनुअल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका एक्सपीरियंस ही उसे गाइड करता है। अब जब ये अनुभव से मिला ज्ञान पूरी तरह पक जाता है, तब एंट्री होती है आखिरी स्टेज की, यानी इंटेलेक्ट, संपूर्ण महारत। इसे इंटेलेक्ट, प्रज्ञा या बुद्धि कहते हैं। ये वो टॉप लेवल है जहां कोई भी स्किल हमारे दिमाग में हमेशा के लिए सेव हो जाती है। जब कोई हुनर पूरी तरह अंदर रच बस जाता है तो इंसान उस फील्ड में मास्टर हो जाता है। और जब ऐसा होता है ना, तो दिमाग मनो रिलैक्स हो जाता है और वो नई चीजें सीखने के लिए एकदम खाली और तैयार हो जाता है। लेकिन अब सवाल ये है कि इस महारत को, इस इंटेलेक्ट को पक्का कैसे किया जाए। यहाँ पर एक बहुत ही शानदार और प्रैक्टिकल रूल काम आता है। रूल ये है कि अगर किसी भी सब्जेक्ट पर पूरी मास्टरी हासिल करनी है तो उसे दूसरों को सिखाना शुरू कर देना चाहिए। आखिर सिखाना ही अल्टीमेट चाबी क्यों है? क्योंकि जब किसी को कुछ सिखाया जाता है तो अनजाने में ही हम खुद को इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम, इन तीनों स्टेप से दोबारा गुजार रहे होते हैं। ये जो रेपिटेशन होता है ना, ये अंदर की समझ को इतना सॉलिड बना देता है कि वही प्रज्ञा को जन्म देता है। असल में सिखाना ही सीखने का सबसे टॉप लेवल है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसे आज सिर्फ किताबों में पढ़ने के बजाय असली एक्शन और एक्सपीरियंस के जरिए मास्टर करने का फैसला किया जाएगा। बाहर खड़े रहकर प्लानिंग करना छोड़िए, भूल भुलैया के अंदर कदम रखिए, खुद एक्सपीरियंस लीजिए और फिर उस ज्ञान को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।